किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं हरी धनिया की खेती कब और कैसे करें। इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर को डालना है, कैसे इसकी बुआई करना है, तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, हरी धनिया की खेती साल के 12 महीने की जाने वाली फसल है। बस फर्क इतना है दोस्तों कि सभी को हरी धनिया की खेती करने का सही व सटीक जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि सही व सटीक विधि से आप धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरी धनिया की खेती अगर आप जुलाई के लास्ट सप्ताह में या फिर अगस्त महीने में करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये चर्चा चल रहा होगा कि इस महीने में तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जिससे हमारा धनिया का फसल खराब हो जाएगा। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपको जिस विधि से बता रहे हैं, अगर आप उस विधि से हरी धनिया की खेती करते हैं तो आपका एक भी पेड़ धनिया का खराब नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के तापमान के बारे में। तो आप अगर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो आप हरी धनिया की खेती कर सकते हैं। इस तापमान में हरी धनिया की खेती बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं थोड़ा मिट्टी के पीएच वैल्यू के बारे में। तो 5.5 से 7.5 का पीएच वैल्यू बहुत ही बढ़िया माना गया है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो आप सबसे पहले देसी हल या फिर तोता हल से अपने खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें। फिर उसके बाद आप उसमें गोबर की खाद 1 ट्राली पूरे खेत में बिखेर दें। उसके बाद जो हम आपको खाद बता रहे हैं उसमें आप 1 एकड़ के हिसाब से हम आपको डोज बता रहे हैं, तो आप इसको 1 एकड़ के हिसाब से ही डालिएगा। तो आप सबसे पहले लीजिएगा एसएसपी खाद 50 किलोग्राम और साथ में डीएपी 25 किलोग्राम और साथ में पोटास 20 से 25 किलोग्राम। इन सभी को आप अच्छी तरह से मिलाकर पूरे खेत में बिखेर कर अंतिम जुताई रूटावेटर से करा लें और पाटा लगवाकर खेत को समतल कर लें। लीजिए, आपका खेत तैयार हो गया। हरी धनिया की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, चाहे वो दोमट मिट्टी हो या फिर काली मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी हो। तो आप सभी प्रकार की मिट्टियों में हरी धनिया की खेती कर सकते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों बीज के बारे में कि 1 एकड़ में हमारा जो बीज लगेगा वो कितना लगेगा। तो दोस्तों, 1 एकड़ में हमारा जो बीज लगेगा वो लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम हमारा बीज लगेगा। तो आप बीज को लाकर कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब फफूंदनाशक से बीजों को बीज उपचार कर लीजिएगा। 1 किलो बीज को 10 ग्राम फंगीसाइड से बीज उपचार कर लेना है। तो अब बात आती है किसान भाइयों, इसकी बुआई कैसे करें। तो दोस्तों, आप जहां पर हरी धनिया की खेती कर रहे हैं उस खेत में पानी का भराव ना हो, उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो, ये सावधानी आपको रखनी है। उसके बाद ही आप धनिया की खेती हरी धनिया की खेती कर सकते हैं। उसके बाद आप हरी धनिया की खेती मेड़ विधि से या फिर सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी विधि से बुआई कर लीजिएगा। बुआई करने के बाद लगभग 8 से 10 दिन में आपका धनिया का बीज जमाव के लिए जनरेट हो जाएगा। तो आप इसमें पहला जो स्प्रे करना है वो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब ले लेना है और साथ में थाइमोथेक्साम 25% जो आता है आप उसको ले लीजिएगा। इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिएगा। ये स्प्रे आप 5 दिन बाद फिर से दोहरा दें। इसके बाद जो आपको अगला स्प्रे करना है वो लगभग 20 से 22 दिन पे करना है। उसमें आप
मेटालाइक्सिल प्लस मैंकोजेब ले लेना है और साथ में धनजाइम गोल्ड टॉनिक आता है, आप उसको ले लीजिएगा। और साथ में एमावेक्टिन बिंजॉय 5% जो आता है आप उसको ले लीजिएगा। इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर आप स्प्रे कर दें। और अगर आपके यहाँ अधिक बारिश हो रही है तो आप मीराडोर फंगीसाइड को लाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात आती है हम दूसरा फर्टिलाइज़र कब डालें। तो जब हमारा पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तब हमको दूसरा फर्टिलाइज़र लाकर डालना है अपने पौधे में। तो उसमें आप लीजिएगा यूरिया, और यूफको कंपनी का आता है सागरिका, उसको ले लेना है आपको दानेदार वाला। और आपको उसमें साथ में लेना है माइक्रो न्यूट्रिएंट। इन तीनों को आप मिलाकर पूरे खेत में छींटकर पानी चला दीजिएगा, जिससे हमारा धनिया का पौधा स्वस्थ एवं हरा भरा रहे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य किसानों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।